सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल राम जू यादव पर आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th में काव्य सौंदर्य के लास्ट टॉपिक रस जो बचा था उसको लेके आए हैं। तो रस कहते किसे हैं, थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देते हैं आपको। रस किसे कहते हैं? काव्य की आत्मा रस कहलाती है। काव्य की आत्मा को क्या कहते हैं? रस। या परिभाषा ऐसी कह सकते हैं, कविता पढ़ने सुनने अथवा नाटक देखने से या काव्य के पढ़ने सुनने अथवा देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस के प्रवर्तक भरत मुनि को कहा जाता है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी, रस के प्रमुख 9 भाग होते हैं। श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति, हास रस, हास, करुण, शोक, रौद्र, क्रोध, वीर, उत्साह, भयानक, भय, विभत्स, जुगुप्सा, अद्भुत, विस्मय, शांत, निर्भीक। 2 और हैं बेटा, एक वात्सल्य रस, एक भक्ति रस। तो टोटल 11 रस हैं, प्रमुख रूप से 9 रस हैं। रस के प्रवर्तक भरत मुनि को कहा जाता है। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, खैर आपको इससे मतलब नहीं है। आपके सिलेबस में तो बच्चों 2 रस हैं, एक हास्य रस और दूसरा करुण रस। इनको अच्छे से तैयार करना है आपको। तो आइए हास्य रस की ओर बढ़ते हैं। किसे कहते हैं हास्य रस? किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, मतलब साधारण आकृति नहीं, असाधारण, जिसे देखकर हंसी आ जाए, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है तो उसे हास रस कहा जाता है। एक बार और परिभाषा सुनिएगा। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। और जब यही हास विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। कई बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट परिभाषा बताइए। बच्चों शॉर्ट में मत फंसा करो, अगर बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए तो बिल्कुल इसी भाषा में आप लिखो, तभी आपको फुल में से फुल आ पाएंगे। वैसे कई प्रकार की इसकी परिभाषा हो सकती है। हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बट अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। उदाहरण देखिए, नाना बाहन नाना बेसा, वह से शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन कर पद को बहुपद बाहू। नाना बाहन, जब शिव जी की बारात का उदाहरण है बेटा। चौपाई में 4 चरण हो, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, तो ये आपको पूरा लिखना चाहिए। नाना वाहन, शिव जी की बारात में अनेकों प्रकार के वाहन, अनेकों प्रकार की वेशभूषाएं हंसी। नाना वाहन थे, नाना वेशभूषाएं हंसी, यानी कोई हाथी पे बैठ के जा रहा था, कोई चिड़ैया पे बैठ के जा रहा था, कोई घोड़ा पे बैठ के जा रहा था, कोई बिल्ली पे बैठ के जा रहा था। हंसी आती थी लोगों को। नाना वेशा, कोई बहुत मोटा है तो कौन बिल्कुल पतला है, तो कौन भूत है, तो कौन देवता है। वैसे शिव समाज निज देखा, वैसे माने हंस गए शिव माने शंकर जी, समाज माने समाज, निज माने अपना। जैसे ही शंकर जी ने अपना समाज देखा तो वो प्रसन्न हो गए। को मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं है, केवल तो पिंड ही चले जा रहा बारात में। विपुल मुख काहू, को केवल बहुत बड़ा मुंह जा रहा हो केवल बारात में निकल निकल। बिन पद कर, को के पैर ही नहीं है और एक तो पिंडा लड़का, और बिन कर को के हाथ ही नहीं है, केवल पैर चले जा रहे। बहुपद बाहू, तो को के बहुत सारे पैर हैं, बहुत सारी भुजाएं हैं। तो ऐसी चीजों को देखकर सबको हंसी आ गई। तो यहाँ बच्चों हास रस है। स्पष्टीकरण आप देना चाहो तो दे दीजिए। स्थायी भाव इसमें हास है। अब रस के कुछ अंग होते हैं, वो हम सॉरी बताना भूल गए थे। जैसे स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है। विभाव में भी अलग अलग भाग होते हैं। आलम्बन विभाव, आश्रयलंबन। आलम्बन विभाव इसमें क्या है? स्वयं शिव जी। आश्रयलंबन क्या है? स्वयं शिव। आलम्बन है शिव का समाज और आश्रयलंबन है स्वयं शिव। और उद्दीपन है विचित्र वेशभूषा। उद्दीपन कहलाता क्या है? आलम्बन क्या कहलाता है? जिसको देखकर हंसी आ जाए उसे आश्रयलंबन कहते हैं। ठीक है, या आलम्बन कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। और उद्दीपन जो प्रकट होती है, जिसकी वजह से जो दिखाई देता है, जिसको हंसी आई, जिसने देखा, वो आलय आश्रयलंबन। जिसको प्रकट हुआ, जो बात प्रकट हुई, वो कहलाता है बच्चों उद्दीपन। तो ये हुई विचित्र वेशभूषा। अनुभाव क्या हुआ इसमें? शिव जी का हंसना। और संचारी भाव क्या हुआ? रोमांस, हर्ष, चपलता, हंस गए। यानी संचारी भाव वे भाव जो आए और चले जाए। और रस में संचारी भाव की संख्या 33 होती है, ये आपको याद करने के लिए। तो
ये आप लिखना चाहें तो लिख देना बेटा स्पष्टीकरण। अतः यहाँ हास रस की निष्पत्ति है। एक और रस है नेक्स्ट आपका करुण रस। आप इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, शोक नामक स्थायी भाव विवाह अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। क्या कहेंगे, जब शोक नामक स्थायी भाव विवाह अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर या बिछड़ जाने पर जो दुख होता है उसे क्षोभ कहते हैं या उसे करुण रस कहते हैं। उस क्षोभ मीन्स होता है बच्चों दुख, उस क्षोभ को क्या कहते हैं, करुण रस। बट ऊपर की सबसे बेस्ट है, शोक नामक स्थायी भाव विवाह अनुभाव संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण आपके सामने है। मणि खोए भुजंग सी जननी हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ श्रवण कुमार की माता कि जब श्रवण कुमार की माता अपना सिर पटक रही थी, जब उनके पुत्र खत्म हो गए थे उनके वियोग में, तो सांप की तरह मणि खोए भुजंग सी जननी, जिस प्रकार सांप की माँ मणि खो देती है और सिर पटकती है, उसी प्रकार श्रवण की माँ बेटा सिर पटक रही थी। वो कह रही थी, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जल्दी से भगवान। आज वैसे तो हम अंधे थे ही, लेकिन पुत्र के वियोग में अंधा बनाकर तुमने हमारे साथ ये अच्छा न्याय किया और विलाप कर रही थी। इसका स्पष्टीकरण, स्थायी भाव बच्चों इसमें शोक है, विभाव में आश्रय लंबन स्वयं आलम्बन श्रवण कुमार है, आश्रय पढ़ने वाले पाठक हैं, उद्दीपन दशरथ की यहाँ उपस्थिति है, और जो अनुभाव जो प्रदर्शन दिखाई दे रहा था वो है उनका सिर पटकना, संचारी भाव स्मृति याद आ रही थी उन्हें अपने पुत्र की, विषाद दुख हो रहा था, प्रलाप, ये सब दुख के हैं। अतः यहाँ करुण रस की निष्पत्ति है। तो कक्षा 10 में केवल बच्चों 2 ही रस हैं, हास रस, करुण रस। इनकी उदाहरण अच्छे से याद करें, स्पष्टीकरण भी आप लिख के आ सकते हैं अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो 2 में से 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। प्लीज कोई ऐसा एग्जाम्पल मत लिखें जो अच्छा ना हो। कुछ लोग हंसी के लिए या परिभाषा को तोड़ मरोड़ कर देते हैं, जैसे करुण रस की और भी परिभाषाएं आप दे सकते हैं। प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर जो दुख होता है उसे करुण रस कहते हैं। बट ये सब अच्छी चीजें नहीं है, ये बोर्ड परीक्षा के लायक नहीं है बेटा लिखना। तो आप जैसा हमने यहाँ बोर्ड पर लिखी है परिभाषाएं, ऐसी ही बोर्ड परीक्षा में लिख के आए, तब आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। जहाँ भी समझ में ना आया हो कमेंट करके जरूर बताएं। फास्ट ट्रैक रिवीजन एक बार देखें। हास्यरस किसे कहते हैं, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति वेशभूषा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। और जब यह व्यवहार संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्यरस की निष्पत्ति। उदाहरण याद करो, नाना वायन नाना वेशा वह से शिव समाज ने देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, भिन्न पद कर को बहु पद बाहु। तुरंत करुण रस याद करो। शोक नामक स्थायी भाव, जब लगा देना आगे, जब शोक नामक स्थायी भाव विवाह संचारी भाव से पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। धन्यवाद।